हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं अपना नया थ्योरम लेकर आई हूँ, थ्योरम 8.6। चलिए पढ़ते हैं थ्योरम 8.6 है क्या। सो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब वो एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम पहले नाम दे देते हैं इस क्वाड्रिलेटरल का, जो कि एक पैरेललोग्राम है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे ए सी भी डायगोनल है और डी भी डायगोनल है। और यहाँ ये जो कट कर रहे हैं वो ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में, वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रूफ अगर हम ये कर दें कि ओ डी इक्वल टू ओ बी, ठीक है, लिख लेते हैं ओ डी इज इक्वल टू ओ बी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अगर हम ये इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये पार्ट जो है इसके पार्ट के इक्वल और ये ओ डी पार्ट इस ओ बी पार्ट के इक्वल। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि ये इस पॉइंट पर हाफ हाफ डिवाइड हो रहे हैं, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलिए तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पहले ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से हम इसे और इसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमने कौन सा ट्रायंगल यूज़ किया है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब हम उससे पहले अपना थ्योरम प्रूफ करना शुरू करें, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एंगल जो बन रहा है और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो अगर इस फिगर को हम यहाँ अप्लाई करें तो उस हिसाब से डी सी और ए बी ये पैरेललोग्राम की साइड है, तो ये पैरेलल है एक दूसरे के, और ए सी हो गया इनका ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसके हिसाब से एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो गया। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो उसको हम लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड, जैसे कि इसके अपोजिट ये वाली साइड है और ये इसके अपोजिट ये वाली साइड है। ठीक है, तो अपोजिट साइड पैरेलल तो होते ही हैं, साथ में ये इक्वल भी होते हैं। तो एक ये चीज़ हमें मिल गई, हम नोट डाउन कर लेते हैं डी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, क्यों इक्वल हो गया ये, क्योंकि ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, थ्योरम प्रूफ करेंगे, आपको रीज़न देना ही होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी क्राइटेरिया को। अब हम फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे समझने के लिए। इस बार ट्रांसवर्सल हमारा इस तरीके का ना होकर के दूसरी तरफ स्लैंट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ऐसे और ऐसे ये दो एंगल मिल रहे हैं, और इस फिगर को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो उस हिसाब से जो DC है, साइड DC और साइड AB, ये दोनों साइड ऑलरेडी हमने बता दिया कि पैरेलल है और साथ में इक्वल भी हैं। तो इनके अपोजिट जो इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल 3 और इसको लिख लेते हैं एंगल 4। तो इस हिसाब से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीज़न। ठीक है, 3 एंड 4, तो वही रीज़न हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमें एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मिल गया। कैसे, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड और ये हो गया एंगल। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल ओ नहीं, यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हम किस क्राइटेरिया से और कैसे लिख रहे हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत समझ के लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमने ए लिखा है पहले, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल में कौन सा बनेगा, वो सी बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि इसका अभी हमें पता नहीं। हम बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस ट्रायंगल में कौन सा बनेगा, डी, तो हमने डी लिख लिया। और ओ के करस्पॉन्डिंग ओ ही है, तो ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हुआ, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंसी साइन के साथ लिखेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो हो गई कॉन्ग्रुएंसी की बात, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए, इस एंगल के सामने की साइड ये है ओ बी, और इस एंगल के सामने की साइड हो गई ओ डी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, एक तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है सी पी सी टी, और साथ में ये इक्वल एंगल के सामने के साइड्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ओ बी और ओ डी को इक्वल कर दिया। अब एंगल 3 और एंगल 4 को देखिए, एंगल 3 के सामने की साइड ओ सी है और एंगल 4 के सामने की साइड ओ ए है, तो सेम रीज़न से ओ ए और ओ सी भी इक्वल हो जाएंगे, और इन्हें इक्वल करते ही हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आया, और इस तरीके से आपने अपना थ्योरम प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 8.7 का थ्योरम। ठीक है, तब तक के लिए बाय।